हेलो दोस्तों, मैं समृद्धि सिंह आपके लिए लेके आई हूँ आज बेहतरीन सा सेशन वाइगॉट्स की थ्योरी। सीटेट एंड यूपीटेट के लिए बेहद ही स्पेशल रहने वाला है ये आज का सेशन। आप देख सकते हैं वाइगॉट्स की थ्योरी पूरा पूरा इनका समर्थन जिन्होंने दिया है उनको, वाइगॉट्स्की को जिन्होंने समर्थन दिया है एनसीएफ 2005 ने समर्थन दिया है इनको। ठीक है, सोशल थ्योरी कल्चर पे हम बात करेंगे। सामाजिकरण सांस्कृतिक सिद्धांत पहला है इनका। ठीक है, नो हेरिडिटी, नो वंशानुक्रम, इनका कोई वंशानुक्रम में इन्होंने रोल रखा ही नहीं है। इन्होंने वंशानुक्रम को इग्नोरेंस दे दिया है और इन्होंने सामाजिक जो सोशल होता है, मेन सोशल रखा है इन्होंने। ठीक है, वाइगॉट्स की थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट बात रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि इन्होंने जो ज़्यादा महत्व दिया है वो समाज को दिया है कि बच्चा समाज से सीखता है, समाज में रहकर सीखता है। बिना समाज के बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला आपका मैंने रखा है इसमें सोशल थ्योरी कल्चर, सामाजिकरण सांस्कृतिक सिद्धांत। ये कहते हैं जो कुछ भी बच्चा सीखता है समाज से सीखता है, संस्कृति में रहकर सीखता है। अगर संस्कृति समाज ना हो तो बच्चा कुछ भी सीख ही नहीं सकता, उसका विकास हो ही नहीं सकता। और नो हेरिडिटी का कोई रोल इन्होंने रखा नहीं है। उसके बाद आता है सोशल कंस्ट्रक्ट विजिट, सामाजिक रचनाकार। इन्होंने बताया कि बच्चा क्या है, सामाजिक रचनाकार है। एक वाइगॉट्स्की कहते हैं कि इन्होंने बच्चा समाज में रहकर सीखता है। अगर समाज में बच्चे को ना रखा जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट होना असंभव सा है। और ये रूसियन प्रोफेसर वाइगॉट्स्की थे। ठीक है, वाइगॉट्स्की कहाँ के थे तो आप जान सकते हैं, रूसियन प्रोफेसर थे ये। ठीक है, रसियन थे ये। विकास के कुछ कारण इन्होंने दिए। संस्कृति पहला इन्होंने रखा विकास के कारण में संस्कृति बहुत ही महत्व रखती है विकास में, बच्चे के विकास में। संस्कृति कल्चर जो होता है वो बहुत महत्व रखता है। अगर संस्कृति का वो ना साथ ना लिया जाए तो बच्चा विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया समाज में रहकर सीखेगा। जो कुछ भी सीखेगा समाज के सहारे से सीखेगा, समाज की स्केप फोल्डिंग से सीखेगा। ठीक है, तीसरा इन्होंने कारण दिया लैंग्वेज, भाषा को। विकास का तीसरा कारण इन्होंने लैंग्वेज को रखा। आइए देखते हैं। वाइगॉट्स्की कहते हैं पहले अधिगम फिर डेवलपमेंट होगा। पहले बच्चा कुछ सीखेगा तब उसका विकास उसके अंदर हो जाएगा। 3 साल में थिंकिंग एंड लैंग्वेज मिल जाते हैं चाइल्ड के। मतलब पहले अलग अलग थे। जब से जन्म से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसकी विचार और भाषा बिल्कुल अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक पाए जाते हैं। लेकिन जब वो 3 साल का हो जाता है, 3 साल के बाद बच्चे की विचार, थिंकिंग एंड उसकी लैंग्वेज, बच्चे के विचार और भाषा मिक्स हो जाती है। फिर वो सोच समझ के बात करने लग जाता है। वाइगॉट्स्की कहते हैं ज्ञान तो उपलब्ध पहले से ही है, सिर्फ उसे ग्रहण करना है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि ज्ञान तो उपलब्ध है, उसे अर्जन करना है, सीखना है उसे, जैसे आप अभी सीख रहे हैं। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र इन्होंने दिया। क्या होता है निकट विकास का क्षेत्र, आज हम देखेंगे। जैसे चाइल्ड को साइकिल चलाना नहीं आता। ठीक है, कोई बच्चा है उसको साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन वो सीख रहा है। कैसे सीखेगा, इसको सिखाने के लिए इसके दादाजी ने इसको पकड़ रखा है, साइकिल पर बिठा रखा है और उसको पकड़ लिया है। पकड़ पकड़ के थोड़ा थोड़ा चलाना सीख रहा है। लेकिन जो इसकी रियल लेवल है, नो एक्सपर्ट, अभी वो कुछ नहीं जानता, वो वाली लेवल यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन जब दादाजी पकड़ पकड़ के सिखाएंगे, उसको पहुंचाएंगे एक लेवल पर, जब वो चलाना सीख जाएगा, एक ऐसा लेवल आएगा जब वो चलाना सीख जाएगा और एक्सपर्ट बन जाएगा, तो रियल से लेकर एक्सपर्ट बनने तक जो बीच की खाई है वो जेडपीडी है, निकट विकास का क्षेत्र। उसको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन इसके फोल्डिंग दी गई दादाजी के द्वारा और बच्चा सीख गया यहाँ पे और एक्सपर्ट बन गया। इसी प्रकार इसको मैंने व्याख्यान किया है, इसको आप देख सकते हैं। दादाजी ने जो टेम्पररी हेल्प दी, जो भी स्कैप फोल्डिंग होगी वो हमेशा टेम्पररी ही रहेगी। हेल्प, हिंट, जो कुछ भी बोला जाए, जैसे अभी मैं आपको दे रही हूँ स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, ये स्कैप फोल्डिंग बोला जाएगा। स्कैप फोल्डिंग होता क्या है,
तो स्कैप फोल्डिंग आपका जैसे अभी आपके प्रैक्टिस सेट में 10 नंबर बन रहे हैं मान लीजिए CDP में, लेकिन आप मेरे वीडियोस देखने के बाद आपके 15 या 30 नंबर बनते हैं। पहले 15 बनेंगे, धीरे धीरे 30 बनने लग जाएंगे। तो ये आपको स्कैप फोल्डिंग मेरे द्वारा दी गई और आप 30 तक पहुंच गए। लेकिन जो बीच की पहले 10 से लेके 30 तक पहुंचने में जो बीच का समय था, बीच की खाई थी, वो मेरे द्वारा नोट्स दिए गए वीडियोस कुछ एफर्ट्स लगाए गए, उसके द्वारा आपकी ZPD खाई पूरी हुई। तो वो निकट विकास का क्षेत्र हो जाएगा आपका, ठीक है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र। आया आपको समझ में? एक बार कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो चैनल पे तो, ठीक है। कुछ टर्म्स दिए इन्होंने, वाइगोत्स्की के कुछ टर्म्स हैं, उनको भी देख लीजिए। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ये कहते हैं सहयोगी परियोजना देना बहुत ही आवश्यक है। बच्चे को एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स दो, सहयोगी परियोजना दो। एक परियोजना रखी इन्होंने, ये बोलते हैं कि अगर हम परियोजना दें तो बच्चा बहुत अच्छा इफेक्टिव वर्क करके दिखाएगा। जैसे आप एक ग्रुप में पढ़कर देखना, कभी भी ग्रुप में जो आपको इफेक्टिव वर्क मिलेगा वो वर्क कर पाएंगे आप, क्योंकि एक खोपड़ी, 2 खोपड़ी, 3 खोपड़ी, 4 खोपड़ी, ऐसे करके अगर आपकी 6-7 खोपड़ी मिल जाएंगी। खोपड़ी माने मेरा मतलब यहाँ पे आइडियाज से है, जितनी खोपड़ी उतने आइडिया, तो उतनी आइडिया बन जाएंगे तो एक बेहतर इफेक्ट वाला कार्य करके दिखाओगे आप, ठीक है। ये होता है सहयोगी परियोजना इन्होंने बनाई। उसके बाद दूसरा इन्होंने टर्म्स दिया कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम। क्या बोलते हैं इसको? कोऑपरेटिव लर्निंग। कभी सुना होगा आपने, कोऑपरेट करो इसको, तो आप मतलब सहयोग दो। अगर आप सहयोग नहीं करोगे अधिगम में तो इसी से योजना काम नहीं करेगी ये वाली, ठीक है। अगर आप सहयोग करोगे, कोऑपरेटिव लर्निंग जो इनका दूसरा टर्म्स है उस पर काम करोगे। कोऑपरेट करना, हेल्प करना होता है। अगर आप किसी को कोऑपरेट करते हो तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स भी काम करने लग जाएगा अपने आप। आई बात समझ में? ठीक बात, आगे चलें तो चलते हैं। देखिए तीसरा इन्होंने टर्म्स दिया रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है, ये बात बिल्कुल 100% राइट है, ठीक है। कभी भी जन्म से मरने तक हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है किसी ना किसी से, चाहे वो भले ही कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अनपढ़ भले हो, लेकिन उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए पारस्परिक शिक्षण इन्होंने ये टर्म्स दिया, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखना होता है, ऐसे करके विकास होता है, ठीक है। अब इनके हिसाब से चलते हैं, थोड़ा सा चौथा टर्म्स देख लेते हैं, असिस्टिव लर्निंग, सहायक अधिगम देखते हैं अपन। हेल्प देना इन्होंने बताया, टीचर सहायक के रूप में होना चाहिए। टीचर क्या होना चाहिए? सहायक के रूप में। जैसे मैं अभी आपकी सहायता कर रही हूँ तो ये आपका मैं हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। मतलब थोड़ा हो जाएगा। ये कहते हैं बच्चा पहले से ही सक्रिय है, वो सब सीख लेगा, लेकिन आप थोड़ी सी हेल्प दो, स्कैप फोल्डिंग दो तो बच्चा सीख जाएगा। कैसे सीखेगा? पीयर ट्यूटोरियल। पांचवा इन्होंने टर्म्स दिया, पीयर ट्यूटोरियल, सहकर्मियों के साथ, क्लासमेट होते हैं ना, उनके साथ में पढ़ते हो ना, उन्हीं के साथ में सीख जाओगे। बोलते हैं ये हम उम्र में सीखना, हम उम्र साथी होते हैं उनमें सीखना। ये बेहतर इफेक्टिव वर्क करके दिखाएगा अगर इनके हिसाब से, इनके टर्म्स के हिसाब से चलेगा कोई तो, ठीक है। अब बात आती है शैक्षिक आशय की, क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन रहने वाला है, तो देखते हैं। सोशल कंस्ट्रक्ट विजिट, ये कहते हैं बच्चा सामाजिक रचनाकार है। टीचर बच्चे से खोज करवाए, ऐसे तो मतलब डिस्कवर खोज करवाए बच्चे द्वारा, ठीक है। रचनाकार बनाए उनको, सामाजिक रचनाकार बनाने के लिए ऐसी परिस्थिति डाले कि उनको खोज करवाए, साथ में रहकर कोई भी चीज़ को लेकर उनकी डिस्कवरी करवाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रोजेक्ट देना बच्चे को, हमने इनके मोतियों को निकाल लिया। हालांकि इनको भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि इन्होंने वंशानुक्रम को साइड में रखा हुआ है। इन्होंने इग्नोरेंस इतनी बड़ी मारी है वंशानुक्रम को। ये कहते हैं भाई साहब वंशानुक्रम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। ये कहते हैं जो कुछ भी है समाज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आगे देखते हैं हम। ये कहते हैं प्रोजेक्ट देना, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाना, उनको समाधान करता बनाओ।
प्रॉब्लम सॉल्वर बनाओ उनको। खेल खेल में बच्चे को सिखा दो, जैसे मैं अभी आपको खेल खेल में सिखाई जा रही हूँ। आपको अंदाज़ा लगाइए, आप बहुत बड़ी चीज़ सीखे जा रहे हैं। एक्टिविटी सक्रिय होकर सीख ही जाएगा। अगर आप उसे एक्टिव करेंगे, बच्चा पहले से ही सक्रिय होता है, ठीक है। ये बात पॉजिटिव वर्ड है एक्टिविटी, तो बच्चा सक्रिय होकर सीख जाएगा। टीचर एज फैसिलिटेटर, शिक्षक सहायक के रूप में होना चाहिए। प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, हेल्प दो, दिशा निर्देश दो। ओके, ठीक है, प्रोवाइड करो, स्कैफोल्डिंग दो, ये आपका वर्क है। टीचर क्या होना चाहिए? हेल्प, स्कैफोल्डिंग, हेल्पर के रूप में होना चाहिए शिक्षक। यही तो मैंने बताया अभी। आया समझ में? बोलो जल्दी। ठीक है, जो कुछ भी नहीं आया हो समझ में पूछ लेना, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय बाय।